सभी देशवासियों को नमस्कार। सभी देशवासी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज देश को बचाने के लिए उन सभी लोगों को आगे आना होगा जो अपने इस देश से वाकई प्रेम करते हैं और इस देश को ख़त्म करने के लिए, इस देश के भाईचारे को मिटाने के लिए ऐसे बहुत सारे राजनेता, देश की सरकार, राज्यों की बीजेपी की सरकारें और इनके पाले हुए जातंकवादी इस देश को बांटने में लगे हुए हैं। यदि इन्हें तुरंत नहीं रोका गया तो ये देश बहुत बड़ी विपदा में आने वाला है। इस देश को इन संकटों से बचाने के लिए हमें बुद्धिजीवी वर्ग को, इस देश से वाकई जो प्रेम करते हैं, उनको आगे आना होगा। उन जैसे धीरेंद्र शास्त्री नाम का एक व्यक्ति, एक जिसको हम बाबा बोलते हैं, अपने आप को बाबा बोलते हैं, बट ही इज़ नॉट ए बाबा, ही इज़ ए जातंकवादी, ही इज़ ए आतंकवादी, टेररिस्ट, क्योंकि ये लोगों को भड़काने का कार्य कर रहा है, जो कि एक अपराध है, देशद्रोहिता है। ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। मेरे देश के लोगों, जिस समय देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, मुग़लों का गुलाम रहा, और पहले भी बहुत सारी जातियों का ये देश गुलाम रहा है, बट मैं वहाँ तक नहीं जाना चाहूँगा। अंग्रेज़ों के टाइम में ये देश ईसाई नहीं बना, मुग़लों के टाइम में ये देश मुस्लिम कंट्री नहीं बना। तो अब ये देश किस प्रकार से ये लोगों में भय फैला रहे हैं कि ये देश ईसाई बन जाएगा, ये देश मुस्लिम बन जाएगा, इस देश को मुसलमान, देश के लोगों को मुसलमान मार डालेंगे। तो ये कैसा भ्रम, कैसा डर लोगों में फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार बीजेपी की है, जो अपने आप को कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी सरकार बोलती है। और इन बाबाओं का काम लोगों की मानसिक शांति, लोगों को मानसिक शांति देना है, उनके धार्मिक प्रश्नों के उत्तर देना है, न कि लोगों को धार्मिकता के नाम पर भड़काना है। क्या धीरेंद्र शास्त्री को बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या धीरेंद्र शास्त्री को भ्रष्टाचार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या धीरेंद्र शास्त्री को स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या धीरेंद्र शास्त्री मजदूरों के ऊपर जो बीत रहा है, उनकी आय बढ़ाने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या धीरेंद्र शास्त्री को भारत में फैल रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या धीरेंद्र शास्त्री शिक्षा भारत की कैसी हो, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए? क्या धीरेंद्र शास्त्री हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में क्या वो सारी सुविधाएं हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होती हैं? तो साथियों, ये धीरेंद्र शास्त्री नाम का जो व्यक्ति है, मैं तो इसे बाबा नहीं कहूँगा, ये जातंकवादी है और सबसे बड़ा आतंकवादी है। देश के अंदर देश के भाईचारे को जो है ख़त्म करने की कोशिश ये कर रहा है। और ऐसे न जाने कितने लोग, कितने बाबा इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कि ये बीजेपी के छोड़े गए जातंकवादी एजेंट हैं। इन्हें तुरंत यदि नहीं रोका गया, आपने इनका विरोध नहीं किया, आपने इनको यदि यहीं नहीं रोका, तो देश बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकता है। ये देश की मूल भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, इस देश के अंदर
किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म पूजा पाठ करने की आज़ादी है अपने धर्म के अनुसार। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये किसी भारत के लोगों का ठेकेदार नहीं है, ये भारत के लोगों का ठेकेदार नहीं है। बीजेपी या दूसरे लोग भारत के लोगों के ठेकेदार नहीं हैं। यदि इन्हें रोकना है तो भारत के लोगों को आगे आना होगा, इन्हें रोकना होगा, इनका विरोध करना होगा। नहीं तो ये लोग चाहते हैं कि भारत के लोग आपस में लड़ें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ें और ये अपनी कुर्सी को बचा कर रखें। ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम में हिंदू राष्ट्र के नाम पर आज़ादी मांगने का कार्य कर रहे थे और जिनके कारण देश की आज़ादी तो हुई लेकिन देश का विभाजन भी हुआ। ऐसे ही लोगों की वजह से, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो आज़ादी मांग रहे थे, ऐसे लोगों की वजह से ही भारत का विभाजन हुआ था। तो मैं अपने देश के लोगों से, जागरूक लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन जैसे बाबाओं के बातों में ना आए और अपने देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, सद्भावना ये बढ़ाएं। धन्यवाद आप सभी को। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।